नमः शिवाय। अब मैं आप सभी को आगे का भाग हिंदी अनुवाद में सुनाती हूँ। आज के भाग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम से बड़ा राम का नाम है, इस बात को साबित किया है। अब देखिए कैसे किया है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे। श्री राम जी ने सुग्रीव को और विभीषण जी को दोनों को अपनी शरण में लेके उनका उद्धार किया। ये बात तो आप सभी जानते हैं, लेकिन भगवान के नाम ने पता नहीं कितने गरीबों का उद्धार किया है। नाम का यह सुंदर विरद लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित होता है, यानी कि भगवान जहाँ नहीं भी हैं, अगर उनका नाम लिया जा रहा है तो वो वहाँ पे प्रकाशमान रहेंगे, वहाँ पे उपस्थित हो जाएंगे। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करहु विचार सुजन मन माही। अब गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम जी ने तो भालू और बंदरों की सेना को बटोर कर समुद्र पर एक पुल बांध दिया था। इसके लिए उन्होंने थोड़ा परिश्रम किया था, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। यानी कि जो भगवान ने पुल बांधा था उसके लिए उन्होंने बानर को और कई प्रकार के भालुओं को बटोर के एक सेना बनाई थी, लेकिन केवल भगवान का नाम लेने भर से पूरा समुद्र सूख सकता है। ये सज्जनगण मन में विचार कीजिए। अब आप ही लोग बताइए कि भगवान का नाम ज्यादा बड़ा है कि प्रभु खुद बड़े हैं। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। देखिए गोस्वामी जी ने कितनी अच्छी बात कही है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मार दिया। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर यानी कि अयोध्या में निवास किया, वहां पर प्रवेश किया और राजा राम हो गए और अवध उनकी राजधानी हो गई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से उनके गुण को गाने लगे, परंतु जो भक्त हैं वो प्रेम पूर्वक बस प्रभु का नाम ले रहे हैं। उनका नाम का जाप करके बिना परिश्रम के इस मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न होकर अपने सुख में विचर रहे हैं। यानी कि भगवान ने इतना कुछ किया और अपने अवध में अपनी राजधानी में प्रवेश किया और राजा बन गए, लेकिन आज कलयुग में भी और तब भी जो जो प्रभु का नाम लेते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, वो बिना किसी मेहनत के, किसी परिश्रम के बिना वो भवसागर की नैया से पार हो जाते हैं। ऐसा गोस्वामी जी तुलसीदास जी कह रहे हैं। ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक बरदान। रामचरित सतकोटि मह, लिए महेश जी जान। इस प्रकार से ब्रह्मा और राम दोनों बड़े हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि निर्गुण भी बड़े हैं और सगुण भी। भगवान राम भी बड़े हैं और उनका नाम भी बड़ा है, लेकिन कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम, उनसे भी बड़ा उनका नाम है। जहाँ वो नहीं है वहाँ उनका नाम ही एक मंत्र की तरह आप जाप कीजिए और हर दुखों से आपके कष्ट दूर हो जाएंगे। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित्र में से इस राम नाम को ग्रहण किया है। पूरे मानस में से भगवान शिव जी ने स्वयं अपने हृदय में इस मंत्र यानी कि राम मंत्र के जाप को हृदय में वास कर रखा है, उनको अपने हृदय में बसा रखा है। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। देखिए नाम ही से जो भगवान शिव जी हैं वो अविनाशी हो गए हैं। प्रभु के श्री राम के नाम से भगवान शंकर जी अविनाशी हो गए हैं और अमंगल वेश धारण करने वाले भी वो मंगल की राशि बन गए हैं एक प्रभु के नाम से। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण भी उनके नाम के प्रसाद से ही ब्रह्मानंद भोग रहे हैं। नारद जान्यू नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हर हरि प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। देखिए नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना और हरि
सारे संसार को प्यारे हैं। और श्री नारद जी हरि को हर को दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। भक्त जो शिरोमणि बने प्रहलाद, वो पेट से ही गर्भ अवस्था में जब अपनी माँ के पेट में थे तब से ही नारायण का नाम का जाप करते थे और वो भक्तों में शिरोमणि बन गए। ये प्रभु के नाम की ही लीला है। ध्रुव सगलानी जपहु हरि नाऊ, पायहु अचल अनूप ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। देखिए, ध्रुव जी ने अपनी विमाता के कटु वचन सुन के उनसे दुखी होकर हरि का नाम जपना शुरू कर दिया और उन्होंने एक अलग अनुपम स्थान पाया, जिसको ध्रुव लोक कहते हैं। ध्रुव सगलानी जपहु हरि नाऊ, पायहु अचल अनूप ठाऊ। सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। ध्रुव जी ने अपनी माता के, जो उनकी विमाता थी, उनके कटु वचन सुने और उसके दुखी होकर उन्होंने भगवान हरि का नाम जाप शुरू कर दिया और उसके नाम जपने से उन्हें अलग लोक की प्राप्ति हुई, जिसे ध्रुव लोक कहते हैं। और वहीं हनुमान जी ने तो इस पवित्र नाम का स्मरण करके स्वयं प्रभु राम को अपने वश में कर लिया, क्योंकि भगवान जो है हमेशा भक्त के वश में होते हैं। अपुत अजामिल गजुग निकाऊ, भये मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल जो कि एक चोर था, गज और गणिका यानी कि वैश्या, श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। ये आपको भागवत में भी बताया गया है। और मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक आपको बताऊं कि राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। स्वयं राम प्रभु अपने नाम के गुणों का गान नहीं बता सकते, उनको नहीं गा सकते। नाम राम को कलपतरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम नाम कल्पतरु के समान है। कल्पतरु स्वर्ग में एक वृक्ष है जो कि मनचाहा पदार्थ आपको देता है। उसी प्रकार से कलयुग में प्रभु का नाम भी उस कल्पतरु वृक्ष के समान है। और जो आपका कल्याण और निवास है, यानी कि आपका कल्याण और निवास का घर है, वही प्रभु का नाम है, जिसके स्मरण करने से निष्कष्ट यानी कि भांग के समान जो तुलसीदास जी हैं, वो तुलसी के समान पवित्र, जो वृंदा तुलसी हैं उनके समान पवित्र हो गए इसी नाम के जाप से। चहु जुग तीन काल तिहु लोका, भये नाम जपि जीव बिसोका। वेद पुराण संत मत एहू, सकल सुकृत फल राम सनेहू। भगवान की बात यानी कि गोस्वामी तुलसीदास जी केवल कलयुग की ही बात नहीं कह रहे हैं। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव जो है, कोई भी जीव जंतु शोक रहित हो जाता है। वेद पुराण संतों मत यही है, सभी का यही मत है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी के प्रेम में है। उनको जो प्रेम करने लगेगा, जो उनकी भक्ति में लीन हो जाएगा, उसको समस्त पुण्य मिल जाएंगे। ध्यान प्रथम जुग मख विधि तूजे, द्वापर परितो सत्य प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले यानी कि सत्य युग में ध्यान से, और दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, और द्वापर युग में पूजने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पहला युग यानी सत्य का युग, इसमें भगवान का आप अगर ध्यान लगाएंगे, इस युग में ध्यान लगाने से भगवान मिलते हैं। और दूसरे युग यानी कि त्रेता युग में प्रभु का पूजन करने से भगवान आपको मिलते हैं, यज्ञ करने से। और तीसरे युग में उनका, द्वापर में उनकी पूजा करने से आपको आप प्रभु से मिल सकते हैं, यानी कि प्रभु आपके अंतरात्मा में वास करते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। जैसे मछली बिना जल के नहीं रह सकती, इसी प्रकार कलयुग में जो भी मनुष्य जन्म ले रहे हैं या हैं, वो लोग बिना पाप के रह नहीं सकते। चाहे झूठ बोलें, चाहे किसी से छल कपट करें, अनेकों प्रकार के पाप में लीन रहेंगे। पाप उनसे कभी अलग ही नहीं होना चाहता। इसमें ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकता।
चाहकर भी मनुष्य इसमें ये सब करने की उसमें क्षमता नहीं रहेगी, क्योंकि वो स्वयं ही पाप में लीन रहेगा, उसकी बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाएगी। नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग झाला। राम नाम किल अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसा कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, यानी कि कलयुग में इतना पाप में लोग लीन रहेंगे कि अगर वो प्रभु का बस नाम ही लेंगे तो भी वो भवसागर की नैया से पार हो सकते हैं, जो स्मरण करते ही संसार के सभी जंजालों का नाश कर देगा। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, यानी कि जो भक्त प्रभु का इस नाम का जाप करेगा उसको अपने मन की इच्छा पूरी कर लेगा, उसके जो भी मन में होगा वो सब उसको मिलेगा। परलोक परम हितैषी ही इस लोक के माता पिता हैं, अर्थात जो परलोक में भगवान का परधाम देता है, इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से आपका पालन और रक्षण करेगा। यानी कि जो आपके माता पिता हैं उनको भी भगवान समझ के, यानी कि भगवान ही जानिए, उनकी उसी प्रकार से पूजा कीजिए, उनकी आज्ञा मानिए। इस कलयुग में भगवान का नाम लेना, अपने से बड़ों की आज्ञा मानना, अपने माता पिता का सम्मान करना ही आपको भवसागर की नैया से पार करा देगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं। नहीं कलि कर्म न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। यानी कि कलयुग में, इस युग में आपको न कर्म ही रहेगा, न भक्ति ही रहेगी और न ज्ञान ही रहेगा। सिर्फ कुछ रहेगा तो प्रभु श्री राम का नाम ही एक आधार रहेगा। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी हैं। जो काल नेमी राक्षस था उसने प्रभु का नाम छल का रूप धारण करके भी प्रभु का नाम लेके अपनी भवसागर की नैया को पार कर लिया। हनुमान जी के द्वारा उसका वध हुआ और वो इस पाप से मुक्त हो गया। इसी प्रकार कलयुग में सिर्फ राम का नाम ही एक ऐसा आधार है जो आपके सभी दुखों को दूर कर सकता है। राम नाम नर केसरी, कनक कसीपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दल सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य हैं, को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई कुभाई अनख अलसाहू, नाम जपत मंगल दिशि दसहू। सुमिरि सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव यानी कि प्रेम से, बुरे भाव यानी कि वैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वो स्वामी जी कह रहे हैं। मोदि सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी के सबकु मोसो, निज दिशि देख दया निधि पोसो। श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, बिन सुनत पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह बिना सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी जैसा भी हो, वो सिर्फ नाम स्मरण करने से उनको पहचान लेते हैं। सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव कर परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार
राजा जी की सराहना करते हैं। और साधु, बुद्धिमान और सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनि सन्मानहि सबहि सुबानी, भेनति भगति नीत गति पहचानी। यह प्राकत महिपाल स्वभाव, जान शिरोमणि कौशल राउ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीछित राम सनेह निसोते, को जगमंद मलिन मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, यानी कि भगवान को कोई छल कपट या किसी प्रकार का दिखावा करके आप अपने हृदय में वास नहीं ला सकते। वह तो केवल आपके निश्चल प्रेम को देखकर ही आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और आपके हृदय में वास करेंगे, आपको अपने चरणों में वो स्थान देंगे। पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीत रुचि, रखहि राम कृपालु। उपल किए जल जान जेहि, सचिव सुमति कपि भालु। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य अपने मन में रखेंगे। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया, वो मुझ जैसे जो दुष्ट प्रवृत्ति का है उसको भी अपने सेवक बनाएंगे, अपने चरणों में स्थान देंगे। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा के, बिना शर्मवश कहलाता भी हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता मैं। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास जी जैसा सेवक है। अति बड़ी मोरी ठिठाई खोरी, सुनी अग्नर कहु नाक सकोरी। समुझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने में भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए कोई ठौर नहीं है, कोई जगह नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो सपने में भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरी इस ढिठाई या दोष को भगवान ने सपने में भी नहीं देखा है। सुनी अवलोक सुचित चख चाही, भगति मोर मति स्वामी सराही। कहत नसाई होई ही नीकी, रीझत राम जान जन जी की। वरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि के उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। यानी कि मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, लेकिन मन में भगवान के निश्चल प्रेम होना चाहिए। हृदय में तो अपना सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह मेरा अच्छापन है कि मैं अपने आप को नीच और पापी ही मानता हूँ। मुझे किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं है प्रभु की भक्ति को लेकर। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं, उनसे प्रेम में लग जाते हैं। रहती न प्रभु चित चोक किए की, करत सुरत से बार हिए की। जेहि अग बदहु व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की कोई भूल चूक याद नहीं रहती। भगवान अपने भक्तों की हमेशा गलतियों को माफ कर देते हैं, उनको भूल जाते हैं और उनके हृदय में अच्छाई और नेकी को 100 बार याद रखते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में अगर कोई अच्छाइयाँ की हैं तो प्रभु उसको अपने हृदय में हमेशा याद रखते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध के समान मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तूत विभीषण केरी, सपन सोना राम ही हेरी। तय भर तहि भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्ने में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज
सभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपि डार पर ते किए आप समान, तुलसी कहु न राम से साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहा पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना दिया। और तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे श्री निधान स्वामी और कहाँ मिलेंगे आपको। राम निकाई रावरी है सबहि को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसीक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाइयाँ सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कहें सबहि बहोर सिरुनाई, बरनहु रघुबर बिसद जसु सुनि कलि कलुष नसाई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर से शीश नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसे सुनने से कलयुग में सभी पापों का नाश हो जाएगा, सभी पाप आपके नष्ट हो जाएंगे। अब मैं आगे का हिंदी अनुवाद आपको अगले भाग में सुनाऊंगी। जय श्री राम।